आपने नायक फिल्म तो जरूर देखी होगी। जी हां, अनिल कपूर की नायक फिल्म को भली भांति किसने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको आज चरखी दादरी में हम अनिल कपूर की फिल्म नायक की तरह एक नए एक दिन के बने सीटीएम मनीष कुमार जी से मिलवाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी के रहने वाले मनीष कुमार की। दोस्तों जाइएगा नहीं, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारी पूरी कहानी के साथ। हम बताते हैं कि ये मनीष कुमार एक दिन के सीटीएम बने और इन्होंने क्या अहम फैसले लिए और फिल्म नायक की तरह अनिल कपूर की तरह ये भी सुर्खियों में सोशल मीडिया पर छा गए। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताने की नगराधीश नरेंद्र कुमार ने किया वायदा पूरा, मनीष को बनाया एक दिन का सीटीएम। नगर के हीरा इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय स्पर्धा के दौरान शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे नगराधीश नरेंद्र कुमार ने अपना वायदा पूरा करते हुए इस प्रतियोगिता के अंडर 13 बॉयज वर्ग सिंगल विजेता मनीष कुमार को एक दिन का सीटीएम बनाया। गौरतलब है कि विगत दिनों स्पर्धा हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी कि इस प्रतियोगिता में जो भी किशोर अंडर 13 बॉयज वर्ग सिंगल विजेता बनेगा उसे वो ये गौरव का क्षण उपलब्ध करवाएंगे। आज विजेता बनने के बाद मनीष ने उनके कार्यालय में पहुंचने पर उन्होंने बुके देकर किशोर की उपलब्धि पर बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रातः 9 बजे से उन्होंने मनीष को एक दिन का सीटीएम बनाया। उन्होंने किशोर को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी, उनके कर्तव्यों व दायित्वों के बारे में समझाया व उसे आगे चलकर राष्ट्र की उन्नति में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। नगराधीश नरेंद्र कुमार ने कहा कि युवा वर्ग को समय समय पर उचित मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों में युवा वर्ग को आमंत्रित करना चाहिए ताकि युवा वर्ग अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। इससे युवाओं को एक उचित मंच भी मिल सकेगा। देश के विकास के लिए युवा वर्ग का रचनात्मक कार्यों से जुड़ाव अति आवश्यक है। भारत जैसे युवा देश के लिए यह और रचनात्मकता और स्वपन से भरे कार्यक्रम के लिए सपेश हो। यदि युवा कुछ विकल्प लेकर सामने आता है तो उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसे प्रेरित करने की जरूरत है। आप विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। विकास की गति को बनाए रखने के लिए रचनात्मकता प्रोत्साहित करना जरूरी है। जीवन असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, इसे भेड़ चाल में तब्दील ना करें। अपने मन की अभिरुचि के अनुरूप अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, रचनात्मक का आधार नहीं है। युवा वर्ग में कोई कौशल का भी विकास हो, इसमें माता पिता तथा स्कूली स्तर के अध्यापकों की भी अहम भूमिका है। उन्हें बच्चों की प्रतिभा तथा उनकी क्षमता का अच्छे से पता है, वे उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करें। समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाए जिससे हम उनकी रचनात्मकता का पता लगा सकें। जब दादरी टाइम्स ने मनीष कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर की जर्जर सड़क, लावारिस पशुओं जैसी गंभीर समस्याओं के निदान के लिए जिस प्रकार बेबाकी से संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात करने के साथ ही समस्या के निदान के लिए फीडबैक लेते समय भी मनीष गंभीर दिखाई दिए। एक दिन के सीटीएम बने मनीष कुमार ने अहम मुद्दों को उठाया, जैसे स्वच्छता, गड्ढा मुक्त सड़क, लावारिस पशुओं की समस्या का निराकरण, पॉलीथीन से मुक्ति जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए। इन सभी मुद्दों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा जल्द ही निस्तारण की बात की गई। आपको ये भी बता दें कि एक दिन के सीटीएम में बने मनीष कुमार को पूरा मान सम्मान ऑफिस से लेकर फील्ड तक मिला।
मौजूदा नगराधीश नरेंद्र कुमार भले ही उनके साथ रहे, लेकिन दूसरे अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों ने मनीष कुमार का मान सम्मान पूरी तरह दिया। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी हर जगह पर मनीष को ही मुख्य कुर्सी दी गई, जहां पर जिला प्रशासन व निजी स्तर के समागम करवाए गए। और आपको यह भी बता दें कि दिन भर सोशल मीडिया में होती रही ट्रोल। जिला प्रशासन द्वारा मनीष कुमार को एक दिन के लिए जिले का सीटीएम बनाए जाने का फैसला लिया गया। जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो सोशल मीडिया में मनीष के तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। आज जब वो ऑफिस में पहुंचने से लेकर ऑफिस व फील्ड में काम करने की वीडियो व फोटो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। सबसे ज्यादा कमेंट प्रेरित करने वाले ही रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में नरेंद्र कुमार जो नगराधीश हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और उनको जो कार्य प्रणाली है सरल केंद्र की वो बखूबी उनको दिखाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर काम होता है। मनीष कुमार के लिए ये फिल्म नायक के अनिल कपूर से कम नहीं है और ये दिन उनको हमेशा याद रहेगा। उसके जो सपने हैं उनको पंख रूपी आकार देगा ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और उसका कहना है कि मैं बैडमिंटन का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूं। फिर दादरी टाइम्स ने उनसे बात करने की कोशिश की तो जो नगराधीश नरेंद्र कुमार हैं उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं, फिर हम उसके बाद आपको सुनाते हैं एक दिन के सीटीएम बने मनीष कुमार की भी कुछ बातें। अभी पिछले 3 दिन में जिले में जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न एज कैटेगरी के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 सभी वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। तो उसमें से जब इनका इनॉग्रेशन था उस इवेंट का तो उसमें मैं शामिल हुआ था। तो उसमें मैंने ये इनको वादा किया था कि अंडर 13 एज ग्रुप में जो भी बच्चा इस जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता बनेगा उसको मैं एक दिन के लिए अपने सीटीएम ऑफिस में बुला के सीटीएम का क्या काम रहता है, जिला प्रशासन का क्या काम रहता है, जिले में अलग अलग विभाग के क्या काम रहते हैं और उसमें प्रशासन का क्या रोल रहता है, इस चीज़ के लिए मैंने कहा था कि जो विजेता बनेगा उसको एक दिन का हम सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर उसको काम बच्चे को काम सिखाएंगे। इसका मकसद ये था कि खेलों का तो ये बच्चे अच्छे से कर ही रहे हैं, साथ साथ जो बच्चे इस तरीके के खेलों में भाग ले रहे हैं उनको पढ़ाई की तरफ और जो प्रशासन के काम होते हैं इनकी भी एक रूपरेखा कैसे बनाई जाती है, कैसे प्रशासन काम करता है, कैसे ज़िले के लोगों को सुविधाएं मुहैया करी जाती हैं, उनका एक व्यू देने के लिए बच्चे को आज बुलाया गया था। जिसमें जो डीसी ऑफिस है उसका डीसी ऑफिस की जो ब्रांचेस हैं हमने उस सभी ब्रांचेस में इस बच्चे को घुमाया है और जिस ब्रांच का जो भी काम रहता है उस ब्रांच का हमने इस बच्चे को सिखाया। और बच्चे ने भी बड़ी मतलब इसमें क्यूरियोसिटी थी कि भाई अपने ज़िला कैसे काम करता है, काफ़ी सवाल पूछे बच्चे ने, तो हमें भी अच्छा लगा कि बच्चे में क्यूरियोसिटी है। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे और उसी संदर्भ में एक बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी तरफ से एक कदम था कि एक दिन का सिटी मजिस्ट्रेट इनको बनाया जाए ताकि खेलों के साथ साथ जो आम जन के काम हैं वो कैसे होते हैं, प्रशासन का सरकार का क्या रोल रहता है वो इन बच्चे को समझाया जा सके। तो इसी संदर्भ में एक बार फिर से मैं इन्हें बधाई देता हूँ चैंपियनशिप जीतने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए। कक्षा 7वीं का छात्र हूँ, मैं न्यूरा स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप अंडर 13 में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। मैं एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता हूँ और ज़िंदगी में एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। ये बहुत सी ब्रांचों में जाके पूछा कि आपका क्या क्या काम होता है, उन्हें सब ने बताया कि हमारा ये काम होता है। सब ब्रांचेज ने ऐसे बताया हमारा ये काम होता है और हमारा ये काम सब ने अच्छे तरीके से बताया है।